बिहार में कहीं भी चले जाइए बदलाव की बयार बह रही है। किसी भी गांव में जाइए, किसी भी कस्बे में जाइए या जिले में चले जाइए, लोग जो कह रहे हैं आपके कैमरे के सामने ये बातें मैं कह रहा हूं कि लोग जो हैं एक नया विकल्प की तलाश में बिहार की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं। वो बदलाव मेरे में देख रहे हैं ना, आप में देख रहे हैं या किस पार्टी में देख रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। 1990 से लेकर 2023 हो गए। इन 30 सालों में बिहार कितना बर्बाद हुआ है। एक पूरी पीढ़ी जो है बिहार की बर्बादी की तरफ निकल गई है। बिहार जो है मजदूरों की फैक्ट्री बन गई है। ये कहना है प्रशांत किशोर का, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम बातें कही थी। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का इलेक्शन नरेंद्र मोदी को जितवा दिया। बंगाल में गए तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनवा दिया, पंजाब गए तो कांग्रेस को बनवा दिया, दिल्ली पहुंचे तो अरविंद केजरीवाल भी उन्हीं की दया के पात्र आज भी हैं कि मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या बिहार में जिसे चाहते हैं प्रशांत किशोर या जो कुछ कह रहे हैं कि एक नई आंधी आएगी, बदलाव निश्चित तौर पर होगा, उस आंधी का तो हमें इंतजार करीब अभी 1.5 साल करना होगा। लेकिन पहले सुन लें कि प्रशांत किशोर किस तरीके की आंधी की बात करते हैं। जनता का मूड अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो बिहार की जनता नया विकल्प चाहती है। वो विकल्प कौन है ये इसका दावा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि विकल्प के तौर पर वो आपको देखती है कि हमको देखती है, लेकिन बिहार में आप कहीं भी चले जाइए लोग ये कह रहे हैं कि हमको नया विकल्प चाहिए। लोग दोनों फॉर्मेशन से, भाजपा और महागठबंधन दोनों से करीब करीब त्रस्त हो चुके हैं। और ऐसा आप गांव में जाकर देख लीजिए और सर्वे कराकर भी देख लीजिए। मैं आपको कैमरे पर दावा कर रहा हूँ, कहीं पर भी बिहार में आप ये सर्वे कीजिएगा तो 50% से ज्यादा लोग एक नए विकल्प की बात उनके मन में है। अब वो विकल्प कौन होगा उसको लेकर बहस हो सकती है। वो विकल्प कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन उसको लीड करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन बिहार का जनमानस जो है वो करीब करीब यहाँ पर जो तीनों बड़े दल हैं उनसे विमुख हो चुका है, इन दोनों फॉर्मेशन से त्रस्त हो चुका है। क्योंकि यहाँ के लोगों की जिंदगी, जैसा मैंने आपको बताया, वो पिछले 10, 15, 20 वर्षों में किसी भी मानक पर, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, आर्थिक तरक्की हो, किसी भी मानक पर बेहतर नहीं हुई है। भैया लॉ एंड ऑर्डर को मैंने अभी आपको बताया कि हमारा क्या कहना ये महत्व नहीं रखता है। मैं पदयात्रा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं क्या सोचता हूं। मैंने जो आपको अपना अनुभव साझा किया, जो मैंने देखा या लोगों ने मुझे बताया, मैं वो साझा कर रहा हूं। अब आप मेरा वक्तव्य अगर पूछेंगे तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि हमेशा से बिहार में ये सोच रही है कि जब भी आरजेडी के लोग सरकार के फॉर्मेशन का हिस्सा बनते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बिगड़ता है। और ये आज से नहीं, हम लोग पिछले 30-32 साल में हम लोगों ने देखा है। जब उनकी सरकार थी तो अपराधियों का जंगल राज इसको कहा ही जाता था। हम लोग भी बिहार में जन्मे हैं, यहीं पले बड़े हैं। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है कि जब 4 बजे सब कुछ बंद हो जाता था, लोग भागते थे। तो जब भी आरजेडी सरकार का हिस्सा रहेगी तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब भाजपा के साथ भी जब नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे तो भी लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे बिगड़ रहा था। क्यों बिगड़ रहा था? उसकी एक प्रमुख वजह मेरी समझ से ये बिहार की शराबबंदी है। शराबबंदी लागू होने की वजह से हुआ यह है कि प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा शराबबंदी को लागू करने, उसको रोकने, उसको उससे कमाने, उसको छिपाने और उसको दिखाने में लगा हुआ है। जो नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की उनकी ड्यूटी थी वो काम वो कर ही नहीं रहे। आप जेल में चले जाइए, आधे से ज्यादा लोग शराब के जुड़े हुए मामलों में हिरासत में हैं। जो केस डायरी लिख रहा है, थाना में अगर 10 आदमी काम करने वाला है तो 8 आदमी तो शराब के मामलों से ही जूझ रहा है। तो एक सरकार का बड़ा तंत्र शराबबंदी की वजह से उसमें लग गया, उससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना शुरू हुआ। दूसरा, चूंकि शराब बंद है कागज पे, दुकान बंद है लेकिन होम डिलीवरी हो रही है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि गांव गांव में छोटे छोटे शराब के अवैध कारोबारी नए लड़के बन गए। मोटरसाइकिल, कट्टा,
4 बोतल का शराब का इधर का उधर करना, 2-2.5 हजार रुपए की कमाई होना। तीसरा पहलू ये है कि जिसके पास शराब नहीं मिल रहा है वो अलग अलग तरीके का नशा कर रहा है, स्मैक खा रहा है या कुछ लोकल जो भी खा रहा है वो गलत चीज, उसका नतीजा ये हुआ कि उसको 5,000 रुपए के लिए भी जाकर वो डकैती कर रहा है, क्राइम कर रहा है। तो शराबबंदी एक गेम बड़ा वजह है मेरी समझ से। 2016 के पहले और 2016 जब शराबबंदी लागू हुआ तब इन दोनों के बीच के आंकड़ों को अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16 के बाद से स्थिति तेजी से बिगड़ी है और उसका एक ही वजह समझ में आता है, शराबबंदी। और दूसरा एक नया फिर शिफ्ट आया जब पिछले साल महागठबंधन बन गया, जब आरजेडी सरकार में रहेगी तो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आनी ही आनी है। मैं आपको एक अपना अनुभव बता रहा हूँ। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो हम भी उस पूरे अभियान में शामिल थे। 4 ऐसे मंत्री, आज मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप खुद ही समझ जाइएगा, 4 ऐसे मंत्री आज कैबिनेट में हैं जिनका नाम उस समय भी विधायक जीते थे और उनका नाम आरजेडी की ओर से बताया गया था। नीतीश कुमार जी ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर उस पर ऑब्जेक्शन किया और ये सुनिश्चित किया कि वो 4 लोग मंत्री न बने। आज वो चारों लोग मंत्री हैं। तो जब उस कैरेक्टर के लोग मंत्री रहेंगे, सरकार चलाएंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा कि बिगड़ेगा? जब आप बालू माफिया, शराब माफिया को, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को अपने कैबिनेट में बैठाइएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की दशा बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगी? आपने सुना, ये थे प्रशांत किशोर, कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर 2025 में बिहार बदलेगा और कैसे बदलेगा ये मैं बताऊंगा। शास्त्र और अस्त्र मेरे पास है, निश्चित तौर पर बिहार बदलेगा। अब देखना है कि बिहार की जनता का मूड क्या होगा। इन सारी खबरों पर हमारी नजर बनी रहती है, आप बने रहिए।